हे गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल सोनी क्रिप्टो। ओपन क्रेडिट एयरड्रॉप के अंदर रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, क्लेमिंग के रिगार्डिंग और यहाँ पे टीजीए के रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। उसके साथ ही आपने अगर सोलिस्टिया का एयरड्रॉप ज्वाइन किया था तो इनका यहाँ पे सीजन 1 के स्नैपशॉट के रिगार्डिंग, सीजन 2 के रिगार्डिंग और यहाँ पे क्लेमिंग के रिगार्डिंग कुछ हिंट्स वगैरह प्रोवाइड करके रखी हुई है। और हाल ही फिलहाल में आपने चेकआउट किया रहेगा कि बाइनेंस अल्फा सेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे टोकन है जो यहाँ पे क्राइम पंप करते हैं, जो लगभग 10x से लेके 50x गाइस यहाँ पे एक वीक के अंदर यहाँ पे पंप करते हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, कैसे आप भी फाइंड आउट कर सकते हो इन सब टोकन्स को, वो आपको बताने जाऊंगा। और मेनली अभी आपने चेकआउट किया रहेगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर ज्यादा पॉजिटिवनेस नहीं है और यहाँ पे ओवरऑल मार्केट मैनिपुलेशन भी हो रही है और सेम वे यहाँ पे जो वॉर्स है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट कर रही है। तो आने वाला वक्त यहाँ पे बुलिश रहेगा या फिर बेरिश रहेगा, इन सब के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं, इसलिए दिल थाम के बैठिए और वीडियो में एंड तक जरूर तो बने रहना। तो सबसे पहले आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और यहाँ पे ट्विटर ज्वाइन नहीं किया है तो जाके तुरंत ही कर लेना, जिनकी ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि जो भी वीडियो के रिलेटेड लिंक्स रहती है, एयरड्रॉप की लेटेस्ट अपडेट्स रहती है, वो आपको शेयर की जाती है हमारे टेलीग्राम और ट्विटर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपन ग्रेडियंट के एयरड्रॉप के रिगार्डिंग क्या डिटेल्स आई हुई है। तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यहाँ पे लाइव होगा अप्रैल 15 को और यहाँ पे एंड हो जाएगा अप्रैल 20 को, जिसके अंदर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एयरड्रॉप के अंदर एलिजिबल हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इनका जो टीजी है वो अप्रैल 21 2026 को होने वाला है और जो एयरड्रॉप क्लेम रहेगा ना वो भी यहाँ पे अप्रैल 21 को स्टार्ट होगा और अप्रैल 28 को यहाँ पे एंड भी हो जाएगा। टोकन का नेम है $OPG, बेस नेटवर्क के ऊपर है ये। और मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आजकल के जितने भी एयरड्रॉप है ना वो यहाँ पे वेस्टिंग लगा रहे, बट यहाँ पे इस एयरड्रॉप के अंदर चेकआउट करोगे तो यहाँ पे अनलॉक 100% एट टीजे, मीन्स यहाँ पे कोई भी वेस्टिंग वगैरह नहीं रहने वाली है। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है क्लियरली। देखो बहुत सारे प्रोजेक्ट ये सब क्लैरिफिकेशन नहीं देते बट इन्होंने प्रोवाइड किए, जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन, यहाँ पे ओपन ग्रेडियंट कम्युनिटी प्रोग्राम्स और कैंपेन्स, मीन्स इसके अंदर आई थिंक जो गैलेक्सी के टास्क हैं वो भी शायद आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अर्ली कम्युनिटी मेंबर, ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो टेस्टनेट के अंदर इंटरेक्शन किया था, मीन्स बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जितने भी यूजर रहेंगे उनको यहाँ पे एलिजिबल करने वाले हैं। तो अभी मेन बात आती है यहाँ पे टोटल जो एयरड्रॉप है वो कितना रखा गया है, इनकी टोटल सप्लाई क्या है। तो यहाँ पे आप चेकआउट करोगे इनका जो एयरड्रॉप रखा गया है टोटल वो यहाँ पे 4% का एयरड्रॉप रखा गया है, ठीक है। लगभग यहाँ पे 40 मिलियन टोकन है। अभी यहाँ पे टोटल सप्लाई की बात करें तो इनकी 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एयरड्रॉप रजिस्ट्रेशन है ना वो यहाँ पे अभी लाइव होगा अप्रैल 15 को। तो जाके आप यहाँ पे ट्विटर वगैरह, वॉलेट वगैरह कनेक्ट करके चेकआउट करो। आप एलिजिबल हो तो भाई रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। सेकेंड यहाँ पे बात कर लेते हैं सोलिस्टिया के बारे में। आप सबने सोलाना वॉलेट के थ्रू इस एयरड्रॉप को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपने फ्लेयर पॉइंट्स अर्न किए थे सीजन 1 के अंदर उनका यहाँ पे स्नैपशॉट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे सीजन 2 लाइव है जिसके अंदर आप फ्लेयर पॉइंट्स अर्न करोगे वो भी काउंट किया जाएगा शायद, बट यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि तो यहाँ पे जो क्लेम जो है, एयरड्रॉप क्लेमिंग जो है वो यहाँ पे जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद शायद ये टीजीए का सोच सकते हैं। यहाँ पे सोलिस्टिया का इनिशियली हाइप था बट अभी ज्यादा हाइप नहीं है, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि यहाँ पे टोकन की प्राइस वगैरह अच्छी खासी निकल के आए करके, ठीक है। अभी यहाँ पे मेन फैक्ट आता है यहाँ पे गाइस बाइनेंस अल्फा का। आपने यहाँ पे चेकआउट किया रहेगा, बाइनेंस अल्फा के अंदर बहुत सारे क्राइम पंप हो रहे हैं। क्राइम पंप मतलब क्या होता है वो आपको शो कर देता हूं। यहाँ पे आपने हाल ही फिलहाल में रावे टोकन करके चेकआउट किया रहेगा, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर सबसे पहले अपडेट भी प्रोवाइड कर दी थी कि यहाँ पे कितना पंप हो रहा है। तो कल ही मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया था कि $4 पे चल रहा है और यहाँ पे एक और दिन के बाद आपने चेकआउट किया रहेगा तो $9 से $10 भी चल रहा था। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्राइम पंप है, क्योंकि यहाँ पे सडनली ये कब डंप हो जाएगा किसी को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं वो सब यहाँ पे लिक्विडेट हो रहे हैं। जब आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लोगे उनको भी यहाँ पे लिक्विडेट किया जाएगा, बेसिकली ये थिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो अर्ली में एंट्री करते हैं उनको ही यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्राइम पंप एंड डंप सीन बहुत बार हुआ है, एक दो बार नहीं है बाइनेंस के अंदर, जिसके अंदर आप चेकआउट कर पाओगे। इनिशियली यहाँ पे 5 दिन पहले एक टोकन की प्राइस थी $0.2 जो रावे टोकन की, सडनली यहाँ पे $9 से $10 तक भी ये पहुंच चुका था। लगभग 50x उसको बोला जाता है, ठीक है, वो भी एक वीक के अंदर अंदर।
तो आप अभी क्वेश्चन करोगे ये पहला टोकन है क्या जो यहाँ पे क्राइम पंप किया था? नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टोकन है जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको अपडेट लगातार यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड करके रखी हुई थी, जिसके अंदर आपने रिवर टोकन भी देखा रहेगा। बहुत कम प्राइस से सडनली ये पंप करते करते 30, 26, 27 डॉलर तक भी पहुंचा था। उसके बाद COIS था, ये भी यहाँ पे उतना ही पंप करते गया था। उसके बाद STO था, वो भी यहाँ पे क्राइम पंप करते गया था, फिर डंप हो गए ये सब टोकन। साइरन भी था, क्राइम पंप हुआ, फिर डंप हुआ, पंप हुआ, फिर डंप हुआ। अभी रावे का बारी चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे इन सब टोकन के अंदर आपको अभी एंट्री वगैरह लेनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कब डंप करेंगे किसी को आइडिया नहीं है, आप यहाँ पे नुकसान भी कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे एक पैटर्न चेकआउट किया, ये जितने भी टोकन है ना ये सब यहाँ पे BSC मींस बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है, और इसमें से मोस्ट ऑफ द टोकन जो है वो अल्फा सेक्शन के अंदर है, ठीक है। और सेकंड थिंग, इन सब की जो सप्लाई है ना मोस्टली 1 बिलियन टोकन की है टोटल सप्लाई, और यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर 200 से लेके 350 मिलियन टोकन जो सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर है वो ही यहाँ पे मोस्टली ये सब चीजें क्राइम पंप और डंप हो रही है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर क्या है पता है आप सबको? तो यहाँ पे ये सब जितने भी टोकन है ना लॉन्च होने के बाद यहाँ पे प्राइस में इतना पंप नहीं था। एक साइड से यहाँ पे एक ही प्राइस चल रही थी, वो भी बहुत लो प्राइस, ठीक है, लॉन्च के 2 या 3 महीने के बाद। उसके बाद यहाँ पे सडनली गाइस पंप होना ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आपको अर्ली में कैसे पता चल सकता है? देखो, जो भी यहाँ पे BSC नेटवर्क के अंदर टोकन अवेलेबल है, जो अल्फा सेक्शन के अंदर भी है, यहाँ पे पंप होना स्टार्ट करता है। एक दिन थोड़ा पंप होता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, और फिर यहाँ पे ज्यादा पंप होना स्टार्ट होता है। तो आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूजर क्या सोचते हैं तब यहाँ पे शॉर्ट कर दें क्योंकि इतना पंप हो गया, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्राइम पंप चलता है तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पंप होता ही जाएगा, और ठीक है मीन्स प्राइस बढ़ती जाएगी। और जब यहाँ पे लोग सोचेंगे कि अब और भी बढ़ेगा, तब यहाँ पे डंप होना स्टार्ट होता है। और डंप छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा डंप होता है, इनिशियल प्राइस से भी यहाँ पे कम प्राइस में चला जाता है। तो यहाँ पे आपको लेट एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप अगर न्यू भी हो, न्यू यूजर हो, फर्स्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते तो भाई इन सब टोकन से दूर ही रहना सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पंप डंप पूरा होता रहता है बाइनेंस अल्फा सेक्शन के अंदर, मोस्ट ऑफ द टोकन के अंदर आप सबने लगातार चेकआउट किया रहेगा। तो यहाँ पे ये सब कब होता है? जब यहाँ पे बेयर मार्केट स्टार्ट होता है तो ये सब चीजें होती रहती है। और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आपने चेकआउट किया रहेगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि भाई कोई इनसाइडर रहता है ना, उनको ही यहाँ पे बेनिफिट होता है, क्योंकि न्यूज कब आने वाली रहती है उससे पहले ही कोई पोजीशन ले लेता है। तो बेसिकली हम सब नॉर्मल यूजर यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट नहीं कमा रहे हैं, जो इनसाइड न्यूज रखते हैं वही यहाँ पे ज्यादातर बेनिफिट कमा रहे हैं। और यहाँ पे प्रिडिक्शन मार्केट आजकल ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्रिप्टो मार्केट रो या फिर अदर मार्केट्स को भी आप सबने चेकआउट किया रहेगा। और यहाँ पे वॉर भी चल रहा है, उसका यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। बट यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव अपडेट दे देता है जो बड़ा लीडर रहता है, तो भाई यहाँ पे इम्पैक्ट गिरता है पर्टिकुलर मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे पंप एंड डंप स्कैम, पंप एंड डंप, यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेशन करना, ये सब बहुत सारी चीजें होती रहती है। और ये बेयर मार्केट के अंदर आपको कॉमनली नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब अपडेट थी जो आपको मैंने शेयर की। और मेनली यहाँ पे बाइनेंस अल्फा सेक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ द टोकन जो है ना क्राइम पंप और डंप, उससे आपको ज्यादातर दूर ही रहना है। जब यहाँ पे हैवीली पंप हो चुका है टोकन, तो वहां पे बाइंग, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्टिंग, ये सब कुछ भी मत करने जाना, पूरा आप लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी फैक्ट है आपको मैं शेयर कर चुका हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।